आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर वोटों की गिनती का अमल जारी। 8 नशस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग को 7, पीपल्स पार्टी को 1 सीट पर बढ़तरी। नून लीग के मोहम्मद आमिर शाह, सैयद शौकत अली, मोहम्मद यासीन लून, अहमद रजा कादरी, जीशान यूनुस, मरियम जावेद और पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान को बढ़तरी हासिल। रावलपिंडी में मरियम औरंगजेब की वालिदा की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनान का जश्न, शेर शेर के नारे। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की गूंज, पीपल्स पार्टी का नून लीग पर धांधली का इल्जाम। नैयर बुखारी ने बैलेट पेपर्स नून लीग के कारकुनान में तकसीम करने के सबूत होने का दावा कर दिया। इलेक्शन नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया। इदारों से कारकुन के कत्ल नोटिस लेने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का नैयर बुखारी को इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश का जवाबी इल्जाम। एक जमात शिकस्त के बाद धांधली के इल्जामात लगा रही है। पीपी के मरकजी रहनुमा ने साइफर की तरह 2 बैलेट पेपर्स लहराए। इलेक्शंस रोने धोने, धमकियों या इल्जाम तराशी से नहीं चलते, इलेक्शन कारकर्दगी से जीते जाते हैं। पंजाब के सीनियर वजीर के वार पूंछ का इंतखाबी मार्का जीतने का दावा कर दिया। बिलावल भुट्टो का मीरपुर के इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों की शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी एहतजाज करने और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी के कायम मकाम रियासती सदर चौधरी लतीफ अकबर पर हमले का नोटिस। आईजी पुलिस को जिम्मेदारों को फिलफौर कैफिर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। फैसल राठौर का इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। लतीफ अकबर पर हमला कश्मीर में वक़ार और उसूल पसंदी की सियासत पर तमाचा करार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने लतीफ अकबर पर हमले का इल्ज़ाम नून लीग पर धर दिया। बिलावल भुट्टो की लतीफ अकबर पर हमले की मसम्मत। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी लतीफ अकबर पर हमले और कारकुन का कत्ल का इल्जाम मुस्तरद किया। लतीफ अकबर की अपनी खानदानी मुखालफिन से सिर्फ तकरार हुई, जिसको कातिलाना हमला बनाया गया। एक कारकुन दिल का दौरा पड़ने से चल बसा, जिसे कत्ल करार दिया गया। बिलावल भुट्टो से गलत बयानात दिलवाए जा रहे हैं, वजीर आजम के मुशीर का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है। वोटर्स ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किए हैं। पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में जारी रहा। इलेक्शन के नताइज जो भी हों, फरीक़ैन को अवामी फैसले का एहतराम करना चाहिए। तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से लाई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। LA-27 मुजफ्फराबाद में एक मुलतवी इलेक्शन 4 अगस्त को कराने का ऐलान। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाइस अमला और इंतखाबी सामान बर वक्त नहीं पहुंच सका था। तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से लाई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। LA-27 मुजफ्फराबाद में मुलतवी इलेक्शन 4 अगस्त को कराने का ऐलान। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाइस अमला और इंतखाबी सामान बर वक्त नहीं पहुंच सका था। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद डिवीजन में दिन भर पोलिंग स्टेशंस पर गहमा गर्मी। 1483 पोलिंग स्टेशंस पर वोट कास्ट किए गए। 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन माहौल में रही। पोलिंग के बाद ताहाल गिनती जारी। कहीं नून लीग, कहीं पीपल्स पार्टी को इब्तदाई बढ़तरी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशस्तों पर पोलिंग का वक्त 1 घंटे तक बढ़ाया गया। पोलिंग शाम 5 बजे की बजाय 6 बजे तक जारी रही। देने के लिए हम लोग आए हैं। हमारा मकबूजा कश्मीर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता है, आखिर फैमिली से है। हम यहाँ से काफ़ी साल से रह रहे हैं। मैं शादी होकर इनके घर आई हूँ और मैं इनकी बहू हूँ। तो आप भी वोट डालेंगे? जी, मैं भी श्रीनगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर
कराची में बहादुराबाद ऑफिस पर एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान घुत्तम गुत्ता ज़बानी तलखलन के बाद फायरिंग की इत्तला, झगड़े में 2 कारकुनान जख्मी, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। स्वात में कुबुल थाने के गेट पर धमाके में 7 अफराद जाम बहक हो गए, 18 जख्मी हुए। जाम बहक अफराद में पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश होने का शुबा। हंगू पुलिस के शोहदा का बदला ले लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों खजीना बांदा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड खारजी मुआविया हलाक। खारजी अमीर मुआविया फितना फारिज कुर्रम में कमांडर काजिम के बाद एक अहम जिम्मेदारी पर फाइज था और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुतादिद खारिज कई सहूलतकार गिरफ्तार, ठिकाने तबाह कर दिए गए, गोला बारूद और असलहा बरामद, देसी साख्ता बमों को नाकारा बना दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मीर रजा अली की लाश मिलने की तहकीकात में खुदकुशी का तासुर दम तोड़ने लगा। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वीरान मकाम पर 29 जुलाई को रात 3:36 पर मोटरसाइकिल आकर रुकी। शुबा है कि उसी मोटरसाइकिल पर लाश लाकर फेंकी गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शवाहिद खुदकुशी का इशारा नहीं करते। अटक की तहसील हजरों के गांव सरवाना में जौहर में डूबकर 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाम बहक, तीलों की लाशें निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। अमरीकी सदर ने ईरान पर वीकेंड पर शदीद हमलों का ऐलान वापस ले लिया। ईरान और मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मनसूख किया गया। इसराइल ने अमरीकी फैसले से इत्तेफाक किया। ट्रंप ने हमले की मनसूखी, फौरी मुआहिदे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ से मशरूत कर दी। वाज़ेह किया कि ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप ने ईरान की करेंसी तबाह होने का दावा कर दिया। कहा कि एक अमरीकी डॉलर 19 लाख ईरानी रियाल का हो गया। सऊदी वली अहद का सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर अमरीका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबों पर तशवीश का इजहार। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी लाने और ईरान पर हमलों से गुरेज करने का मुतालबा कर दिया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने वाज़ेह किया कि ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। अब्बास इराक़ची का सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया है कि अमरीका किसी भी मिस एडवेंचर से बाज रहे। ईरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू फैलने की शिकायत। शहरियों में खौफ व हिरास। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान गैस की बू पैदा करने वाले मादे की मकदार ज्यादा शामिल हो गई, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बू फैल गई। सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक हैं। सार्फिन इत्मीनान के साथ अपने मामूल के काम जारी रखें। तर्जुमान SSGC की वजाहत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। शहर कायद में 24 घंटे के दौरान शहर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 4.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन में 4 और गुलशन मेमार में 3.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ात में मूसलाधार बारिशें। हज़ारा डिवीज़न, मालाकन डिवीज़न में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बलाई अजला में लैंडस्लाइडिंग के खदशात।
लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला का 24/7 नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी का बेहतरीन इंतजामात पर खुशी का इजहार। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात, उनसे गुफ्तगू भी की। शहरियों ने नादरा की कारकर्दगी को सराहा। इंतजामात तसल्ली बख्श करार। सीटीओ लाहौर का तमाम पब्लिक सर्विस और कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड और ड्राइविंग हिस्ट्री चेक करवाने का हुक्म। ट्रांसपोर्टेशन यूनियन करेक्टर सर्टिफिकेट के बगैर और रैग कार्ड याफ्ता गाड़ियों को और ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। ड्राइवर्स के लाइसेंसेस की जांच पड़ताल का फैसला। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज। नायब वज़ीर आज़म ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली की खुसूसी दुआ। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए खुसूसी इंतज़ामात। गाज़ा पर सेहूनी हमले रुक नहीं सके। 24 घंटों में एक बच्चे समेत मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहादतों की तादाद 73,356 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में सेहूनी रियासत के मज़ालिम जारी। मज़ीद 7 फ़लस्तीनियों के घर गिराने के नोटिस जारी। यहूदी आबादकारों के हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद। आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के दरमियान मोदी की गैर मुतवाज़िन खारिजा पॉलिसी भारतीय अवाम के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। अल जजीरा टीवी के मुताबिक अमेरिकन सेनेट में मंजूर होने वाले बिल में भारत के लिए टैरिफ 100% तक बढ़ने का खतरा मंडलाने लगा। अमेरिकन सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथॉल ने कहा कि मोदी के नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से अमरीकी बिल की सद में भारत सबसे ज्यादा नुमाया मुल्क है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खातून धमाका खिज मवाद कैफे लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। धमाके में खातून, सिक्योरिटी गार्ड और कैफे में मौजूद के एक शख्स मारा गया। धमाके के वक्त कैफे में जोहरानी की तकरीब जारी थी। यूक्रेन ने रूस के मुख्तलिफ शहरों में खुद कुछ ड्रोन्स की बरसात कर दी। रूसी वजारत दिफा का रात से अब तक हमला करने वाले 635 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूनान में आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स टकरा गए। एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर स्पोकेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। रियासत भर के 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर लगी आग 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे तक फैल गई। बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। गवर्नर ने रियासत में हंगामी हालत नाफिज कर दी।